कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, तो बिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और अंतिम बात हिंदुस्तान को सलाम करना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती जो ये कविता का रंग है। मैं पहले कवि को आमंत्रित करता हूं, जो हंसता मुस्कुराता कवि है, मुंबई में रहता है, मूलतः गोरखपुर का है, बाबा के नगर का। बाबा समझते ही हैं आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, आपने तो भेजा ही है। दिनेश बावरा हास्य का कवि है, आनंद रस का कवि है। आप देखिए कि पूरे भारत में अगर राज्यवार सामाजिक एनजीओ तलाशे जाए तो सबसे ज्यादा उत्तराखंड में मिलते हैं। हमारी जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं मंझोली, उनमें साहित्य कविता की अगर आप एंट्री देखें तो बिहार के बाद आपका दूसरा नंबर है। पहाड़ का व्यक्ति थोड़ा चेतना संपन्न होता है, वो थोड़ा जागृत रहता है, क्योंकि हमारी ऋषि परंपरा में जमीन से उठकर पहाड़ों पर जाकर साधना इसलिए करने के लिए किया गया था, इसीलिए ताकि चेतना ऊर्ध्वगामी हो सके। आप तो वैसे ही शिखर पर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए हैं। मैं तो आपको देख के इतना ईर्ष्या से भर जाता हूँ। गाड़ी आती है और गाड़ी के मीटर में AQI आता है 70, 52, दिल्ली पहुंचते हैं तो 450, 500। आपको पता ही नहीं है कि आप क्या अमृत पी रहे हैं। आपको हिमालय ने, देवभूमि ने कम से कम सांस तो वो दी है जो फेफड़ों को सात्विक कर रही है। हम तो तामसिक सांस ले रहे हैं। तो ऐसी मुंबई नगरी से दिनेश बावरा यहाँ आया है। एक बार जोरदार तालियों से आप उसका स्वागत करिए। कुर्ता उसका बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है। जो उसने आज स्टॉल डाला है गले में वो भी बहुत अच्छा है, जो मुझसे लिया है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत वो तो अच्छा हुआ कि आपने स्टॉल दे दिया। आदरणीय मंत्री जी आए थे, वो सिर्फ आपको शॉल दिए। तभी हम समझ गए थे कि हमारी इज्जत क्या है। आज आप ही लोग बचाओगे। मतलब सबसे कमजोर आदमी हम थे मंत्री साहब, हम ही शॉल से वंचित रह गए, लेकिन कोई बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। सीटी उटी मत बजाओ भाई, आप में बहुत ऊर्जा है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी आई, SDM साहिबा बहुत। ये सीटी कौन बजा रहा है? बच्चे पिताजी ट्रैफिक में है बेटा। अदब की महफिल है बच्चे। देखो इसके मुंह में लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है? हाय विराज जी, जो भी मुख्य अतिथि आ रहे हैं उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूँ। DM साहब, कलेक्टर साहब, अच्छा जिलाधिकारी महोदय आ गए। ये मेरा सौभाग्य है, जिलाधिकारी महोदय आ गए। चलिए अब मैं शुरू होना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कविता खत्म करने के बाद शॉल जरूर मिल जाएगी। शॉल अटकी रहेगी। अब क्या है, जो चीज नहीं मिलती है उसके प्रति उत्सुकता रहती है मेरे मन में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुनिएगा, कुमार विश्वास जी को देखिए और मुझे भी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मेरा चेहरा ध्यान से देखिए आप। अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। और मेरी बीवी कुमार विश्वास की प्रशंसक है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरे घर में हालत क्या है। मैं दिल्ली होके रह गया हूँ, खाली प्रदूषण है मेरे घर में और कुछ भी नहीं है। आप आनंद लीजिएगा, आपको मैं अपने लायक बना दूंगा। जो पीछे हैं, कहाँ है भाई, माइक ठीक करिए। मैं गोरखपुर से हूँ मूलतः, बुलडोजर प्रूफ एक शख्स आपने हमको दिया है। भगवान कसम बता रहे हैं आपको। लाओ बेटा,
खाने पीने का सामान है, आगे से ही आएगा। बहुत अच्छा। ठंडी में भी पहाड़ का आदमी अगर कोको कोला पी रहा है, ये बिना भ्रम है कि पहाड़ का आदमी कोको कोला पी रहा है। इज्जत देने के लिए बोलना पड़ता है, बॉटल कोको कोला के अंदर कुछ भी हो सकता है। हम समझते हैं, ठंडी का दर्द समझते हैं, लेकिन आप अभी हमारे पास जज साहब विशेष प्रणाम करता हूँ, डीएम साहब को विशेष प्रणाम करता हूँ। डीएम साहब को इसलिए विशेष प्रणाम करता हूँ सर कि डीएम कार्यालय में मेरे पिताजी क्लर्क होते थे। अच्छा। जब भी कोई डीएम साहब आते घर आके 3 लात मारते थे मेरे को और कहते थे ऐसी पढ़ाई करो, डीएम बनो, ऐसी पढ़ाई करो। हर साल 3 साल में डीएम साहब का ट्रांसफर हो जाता था, दूसरे वाले आते थे, फिर हम कूटे जाते थे। 20 साल तक मैं आपके नाम से इतना कूटा गया सर कि मेरी हाइट तक नहीं बढ़ी है सर। उसी दिन से ढूंढ रहा था साहब दिखते कैसे होंगे, साहब कैसे होंगे। अगली बात पर पांडाल फाड़ देना। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं जरूर ऐसा कोई काम करूंगा कि डीएम साहब नीचे बैठे होंगे। आज पता चला कि भगवान की घर देर है। बस इतना ससुरा डीएम साहब क्षमा करना। मेरे पिताजी सचमुच चाहते थे कि मैं डीएम बनूं, मैं नहीं बन पाया, कभी बना, बहुत अच्छा लग रहा है। कुमार विश्वास जी की उपस्थिति में संचालन में काव्य पाठ करना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव होता है। हमने जीवन में इतना बड़ा स्टार कवि की दुनिया में नहीं देखा। हम उनके संगत में, ये कम तालियां उस महाकवि के लिए, जरा ऐसा बजा दीजिए। पर इतने महान कवि हैं, ये शॉल उनका है, ये मैं बीच बीच में बता दिया करूंगा, आप लोग याद रखिएगा। देखिए तनाव मत लीजिए, मेरी छोटी छोटी बातें आपको सुनेंगे, आपको मजा आएगा। कोई तनाव बिल्कुल मत लेना आप लोग। हम पहले दिन स्कूल पहुंचे तो मास्टर ने कहा कि कल पहाड़ा याद करके आना। पहाड़ा समझते हैं ना आप लोग? कौन से अमेरिका के हैं नहीं समझेंगे, तो पहाड़ा याद करके आना। हम दूसरे दिन बहुत कोशिश की, नहीं याद हुआ, हम दुर्गा चालीसा याद कर लिए, पंडित कहते थे। हम गए, मास्टर ने कहा पहाड़ा सुनाओ। हमने कहा सर दुर्गा चालीसा सुन लीजिए। अरे बोले पहाड़ा सुना दे, दुर्गा चालीसा तो हम मंदिर में सुनेंगे। पहाड़ा सुना, हमने कहा सर दुर्गा चालीसा सुन लीजिए। उन्होंने बोला ये पहाड़ा का दुर्गा चालीसा से क्या लेना देना? मैंने कहा सर वो पहाड़ों वाली माता है, तो हम तो उससे बड़ी वाली सुना रहे हैं ना आप लोगों को। तो बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। सामने जो लोग बैठे हैं बड़े लोग हैं, ये ताली सोच समझ के बजाएंगे। आशा पीछे वालों से हम जज साहब आप बैठे हैं ना, कसम से बता रहे हैं, शॉल नहीं मिली है इसकी आप गवाह हैं, गवाही रखने की जरूरत नहीं है। आप इसके गवाह हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। क्या मुस्कुराते हुए चेहरे हैं आप लोगों के। अच्छा सुनिएगा, देखिए जज साहब, हम आदमी लोग स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। अच्छा, महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं, दावा है। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में दाढ़ी बना करके, बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा होता है? क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कोई तनाव लेना ही नहीं। मैं आपको हंसा के मानूंगा, हंस के मानेंगे। आपको बताना चाहता हूँ ये स्टॉल कुमार विश्वास जी ने लिया है और शॉल मंत्री जी ने नहीं दी है। बधाई देना चाहता हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को आऊँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप मेरे लायक हो जाइएगा, आप बहुत ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है। कुमार विश्वास जी का प्रेम है, कविता बहन है, रमेश मुस्कान तक पहला कवि है, मैं सबसे अच्छा हूँ। कभी आप सब्जी मंडी जाएं, फल मंडी जाएं, तो सब्जी वाला अपना टोकरा सजाते 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 सबसे ऊपर वो फल रखता है जो सबसे ताजा और सुंदर होता है। उस एक फल की आड़ में नीचे के जितने सड़े गले होते हैं वो बेच देता है। तो आज सबसे ऊपर रखा हुआ फल मैं हूं। इतनी कम तालियों में तो मैं ही सड़ा गला साबित हो जाऊंगा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। 3 कैमरा शूट कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम पीछे भी दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमारा दूसरा वाला अवतार है, वो बड़ा दिख रहा है हमको, नहीं बता रहे, अच्छा लग रहा है।
महिलाएं इतना सुन रही, मुझे इतना जैसा लग रहा महिलाओं का सुना। ये अपनी बाप की नहीं सुने, अपने को सुन रही है। सही बता रहा हूँ, आप सुन रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। धीरे धीरे हम सुनाएंगे। जज साहब हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले जमा ही होते थे, अपने मन से कौन जाता था? जो अपने मन से जाता था वो जज बनता था, डीएम बनता था, जो नहीं जाता था वो मंत्री बनता था। भाई साहब उच्च शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, सही बता रहा हूं। आदि मंत्री महोदय ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े, ऐसे मास्टर साहब खड़े। तो मास्टर साहब ने मेरे पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं, अपने पिताजी तो यहाँ मास्टरी कर रहे हैं। हाँ सही बता रहे हैं, ऐसी परिस्थिति। पहले दिन ही, अब जरा श्रीनगर जुड़ना मैं आपका होना चाहता हूँ, पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? तो मास्टर ने कहा ये अनुस्वार है, अनुस्वार। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए मंत्री साहब, तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमारा माथा खराब हो गया, हम भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया है। शाम को डीएम साहब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ। चाचा को जब मैं कमोड पे चिपका हुआ पाया, भाई साहब इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी कि सवेरे हम माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिपकाए जाते हैं। ये पतियों की मार्केट वैल्यू है। अब ताली भी मत बजाना, इसलिए नहीं बजाना, मैं बताऊंगा कहाँ बजाऊंगा, आप रिस्क मत लो यार। हाँ, जैसे भारतीय लोग सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहे हो तब भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ तब तक हम अक्षर फूल नहीं छोड़ते, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे। हम 10 साल पहले अगर कुमार विश्वास जी को ठीक से सुन लिया होता तो आज बुलाने की नौबत होती क्यों? तो मैं आपको बता ही करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वही ताली ठोकना, मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव लेना ही नहीं आप, मैं सच बताता हूँ। आप ईमानदारी से सुनना, मैं सुनाना चाहता हूँ छोटी छोटी बातें। कुमार विश्वास जी तो हम क्या सुनाएंगे, कविता बहन मेरे से बड़ी कवित्री है, मुस्कान जी मेरे से बड़े कवि हैं, साई जी। हाँ बताना पड़ता किसमें कौन बड़ा है, ऐसे तो नहीं चलता है, बिना आप लोग सच में लाइए। नहीं कोई बात नहीं, अधिकारी लोग हैं कुर्सी डालने के लिए चल रहे हैं। मैंने बहुत सेवा की है डीएम साहब, धन्यवाद आपका। आपको सारे अतिथि आ गए तब समय मिला, आपको सुनने का ये बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों की हालत बड़ी खराब होती है, जानता हूँ मैं, क्योंकि मेरी घर में जो इज्जत है, मेरी पत्नी अधिकारी है। हाँ सब काम करना पड़ता है, लेकिन आप बहुत अच्छा सुने। अब मैं आपको सुनना चाहता हूँ कि ये कविता के मंच पर हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े कवि हैं, तहाँ बताना चाहता हूँ ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ और अंतिम बात हिंदुस्तान को सलाम करना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती जो रंग है, ये कविता का रंग है। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता है। इधर सांस अटक गई थी मेरी, आप हिलने डुलने को तैयार नहीं हुए। ऐसा मत क्या करो, आप बड़े लोग हो, आप
पता चलिए कवि सम्मेलन श्रद्धांजलि सभा में तब्दील हो जाएगा। टेंशन मत ले, आप बहुत नौजवान लड़के हैं। नौजवान कॉलेज के स्टूडेंट को आज गुरु मंत्र देना चाहता हूँ। कुमार साहब, मैं गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, लव मैरिज करो। ध्यान से सुनो, लव मैरिज, अरेंज मैरिज बिल्कुल मत करो, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मक्खी आ जाएगा। और पौराणिक दृष्टि से देखो, आप पौराणिक दृष्टि से भी देखो, कृष्ण ने प्रेम किया, वृंदावन में रहे, राम ने विवाह किया, 14 बरस, अध्याय समाप्त हुआ। ये जो बात हो रही है, आज तो कुमार सर पूरे 24 घंटे ये लेते रहे कि मजदूर कब बाहर आ रहे हैं, मजदूर कब बाहर आ रहे हैं। एकदम उनके मन में जो वेदना थी, कवि की पीड़ा यही होती है, जन सामान्य के प्रति कहीं न कहीं अपनी जवाबदारी होती है। इसलिए कुमार विश्वास जैसी शख्सियत इस दुनिया में है कि उन्होंने हर जन सामान्य की पीड़ा का चिंतन किया है। आज पूरे दिन उनकी फिक्र रही, वो माता के दरबार में जाकर उन्होंने प्रार्थना की। बहुत अच्छा लगा कि आज हमें ये कवि सम्मेलन इसलिए याद नहीं रहेगा कि कितने पैसे मिले और कौन सी तारीख से क्या हुआ। ये कवि सम्मेलन इसलिए याद रहेगा कि उस दिन भारत के 41 मजदूर इस उत्तराखंड की धरती में बाहर। बहुत अच्छा लग रहा। मैं आपको बताऊं, एक अंग्रेज आया हमारे हिंदुस्तान, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान। हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ करके पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तुम्हारी माता। हम मेरे अंदर के नरेंद्र मोदी जगह, हम उनको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए, हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ था। सही बात है। मंत्री साहब, मेरी शादी हुई तो मैं कुमार विश्वास जी के पास गया, हमने कहा सर मेरी शादी हो गई है। बोले खुश रहो। मैंने कहा संभव ही नहीं, और शादी के बाद क्या खुश रहना। तो बोले क्या चाहते हो। मैंने कहा मैं उत्तराखंड हरिद्वार घूमना चाहता हूँ। बोले चले जाओ। इन्होंने बाबा रामदेव जी को फोन कर दिया कि हमारा एक कवि आ रहा। हम पत्नी के साथ चले गए। बाबा रामदेव जी ने जो पहला योग मेरी पत्नी को सिखाया, हम उत्तराखंड के महापुरुष के दीवाने हो गए। आप ध्यान से सुनोगे तो योग समझ में आएगा। मेरी पत्नी को सामने बिठा के पूछा, बाबा ने शादी को कितने दिन हो गए बच्चा। बाबा ने कहा, पत्नी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। मेरी पत्नी आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लगे। बाबा ने कहा, मैंने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को ना कंट्रोल करेंगे। हमसे बता। दूसरे दिन वापस गई, बोले बाबा क्या योग सिखाते हैं। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा गंगा माता करीब है, डुबकी यहीं लगेगी। भाई साहब वो कुंभ का मेला चल रहा था। मेरी पत्नी जैसे ही गंगा में डुबकी लगा के बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा आशीर्वाद दे दो मेरा पति बहुत अच्छा कवि बन जाए, बाबा आशीर्वाद दे दो कुमार विश्वास खूब प्रेम करें, बाबा आशीर्वाद दे दो उत्तराखंड में खूब यश मिले। वो नागा बाबा 10 मिनट तक सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूँ ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए मेरे बच्चा। महिलाएं नागा बाबा पैदा कर देती है, जरूरी थोड़ी है। लेकिन आप सुनने लगे, मैं एक अंतिम कविता सुना करके अपना स्थान लूंगा। हाँ वही सर, आजकल एक कविता मेरी बड़ी चर्चा में है, कुमार विश्वास जी का विशेष स्नेह प्राप्त है। इन्होंने मुझे आज तक चैनल पर वो कविता सुनाने के लिए भेजा, इनके ही माध्यम से मैं जा पाया और खूब प्यार मिला। मैं चाहता हूं कि अब तक मैंने जो हंसी मजाक किया उसे आप भूल जाइएगा। अब मैं जो सुना रहा हूं, अगर उसका 5% भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मेरा यहाँ आज तक आना सार्थक हो जाएगा। मैं कविता शुरू करता हूं। शुरू करने के लिए एक बार ताली बजा करके मुझे आदेशित करिए, मैं आपको कविता सुनाऊं।
सुनिएगा कि अब इस दुनिया को खतरा, उत्तराखंड वालों, श्रीनगर वालों, इस दुनिया को अब खतरा न चीन से है, न पाकिस्तान से है, न अमेरिका से है, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपके जेब में रखे हुए 4 इंच की मोबाइल से है। आपकी तालियां कमजोर थी, लेकिन मैं आपको इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा 4 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। अब व्यंग समझने वाले व्यंग समझ करके प्रतिक्रिया देंगे। देखिएगा, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। धन्यवाद, आप समझना शुरू कर चुके हैं। अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कीजिए, आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, मेरा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, तो खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, मैं चिल्ला रहा हूं। धन्यवाद श्रीनगर। अगली 2 पंक्ति पर आप उछल जाएंगे। मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अगली पंक्ति संभालें। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, किस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली 2 पंक्ति पूरा कोलाहल मांगती है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत सुंदर। और जरूर पढ़े लिखे लोग, मंत्री जी सुनिएगा, क्योंकि शिक्षा के मंत्री मैं अच्छी बात कहने जा रहा हूं। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में सामान छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे श्रीनगर वालों तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। 2 पंक्तियां फिर पुरजोर तालियां आमंत्रित करती है, उत्सुकता छीनी है। अरे दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है, गूगल पे भरोसा है। अब पढ़े लिखे लोग और सुन लेना, मेरा भाई जो ताली दिए, ये भी एक कमाल है डीएम साहब, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप चाहते हैं अपने आप को बचाना तो इस 4 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना
जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे, ये मेला के संवाद के, ये मिलने जुलने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। एक दिन अपने घर में जरूर बैठ करके सोचिएगा, इस 4 इंच की दुनिया ने आपका संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्ति और मैं अपनी जगह ले रहा हूं, मेरी पंक्ति सच्ची हो तो अच्छी तालियों के साथ मुझे वो जगह पे बिठा देना। श्रीनगर वालों, बड़े लोगों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत